अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। आज हम बात करेंगे कि मो के अंदर फार्माकोफोर गाइडेड डॉकिंग कैसे परफॉर्म की जाती है। हम जानते हैं कि फार्माकोफोर एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है जो कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या आप कह लें कि भी एक ब्लूप्रिंट या एक मैप प्रोवाइड करता है डॉकिंग के लिए। तो आज की इस टेक्निक में जो हमारा टॉपिक है कि हम फार्माकोफोर और डॉकिंग को मिक्सअप करेंगे कि फार्माकोफोर की बेस पे हम वैसे ड्रग स्क्रीनिंग भी करते हैं, बट आज हम देखेंगे कि फार्माकोफोर की मदद से हम डॉकिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। बेसिकली फार्माकोफोर डॉकिंग हमें ये बताएगी कि भी एक कंप्लीट टारगेट हमारे प्रोटीन के अंदर कहाँ पे है, ताकि हम डिजीज़ के अगेंस्ट कोई पार्टिकुलर मेडिसिन या कंपाउंड या सिंथेटिक ड्रग डिज़ाइन कर सकें। तो आए देखते हैं कि हम मुंह के अंदर हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। फार्माकोफोर डॉकिंग के अंदर हम जो ड्रग इस्तेमाल करने वाले हैं, प्रोटीन इस्तेमाल करने वाले हैं, वो हमारे पास है 1RO6। आप गूगल में जाके 1RO6 लिखें, साथ PD भी लिखें, तो आपके पास ये प्रोटीन ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोटीन है जिसके साथ रोलीपॉम लगा हुआ है। आपने इस प्रोटीन को डाउनलोड करना है और उसका PDB फॉर्मेट आपने सेव कर लेना है और इसको एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लेना है। अब आपने मो को ओपन करना है। मो के अंदर आपने फाइल में जाना है, ओपन। मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है फार्माकोफोर डॉकिंग के नाम से। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। इसमें मैंने अपनी प्रोटीन रखी हुई है जो है 1RO6। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिमेट्री में जाके मैं बायोमॉलिक्यूल असेंबली करता हूँ, क्योंकि ये डाइमर प्रोटीन है, इसके अंदर दो चेन्स हैं जो सिमिलर हैं। मैं इसमें चेन 1 यूज़ करता हूँ, आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट विल टेक मोर टाइम और आपको सम टाइम प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। और मैं इसको ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास प्रोटीन ओपन हो गई। इसके अंदर कुछ जिंक मॉलिक्यूल है और साथ में लाइगेंड लगा हुआ है। मैं इसको साइड व्यू करता हूँ, तो ये देखें, इस साइड व्यू में मेरे पास ये लाइगेंड शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि लाइगेंड को यहाँ पे कलर कर देता हूँ। लाइगेंड को कलर करने के लिए आप यहाँ सिस्टम से भी कर सकते हैं या सिंपली आप यहाँ पे यहाँ से सिलेक्ट में आपने लाइगेंड सिलेक्ट करना। ये लाइगेंड सिलेक्ट हो गया। आपने यहाँ पे एटम्स में जाना है और एटम्स में मैं इसको कलर दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये जो मेरा लाइगेंड है उसको मैंने कलर दे दिया है। कौन सा कलर दे दिया है? येलो कलर दे दिया है। अब मैं वापस सिलेक्ट में जाता हूँ और मैं रिसेप्टर को चूज़ करता हूँ। रिसेप्टर चूज़ करने के बाद यहाँ मैं रिबन्स में जाता हूँ और मैं इसके रिबन्स को हाइड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रिबन्स थे जो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम काज कर रहे थे, वो क्या हो गए? वो गायब हो गए। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आपके पास यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन के साथ ये जो रेड वाले हैं ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ये आइटम जो है आपका, ये वाला मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये हमारे पास ग्लूटामेन 443 है, ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। हम इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये देखने में आसानी हो जाए। तो ये देखें जी, ये अब थोड़ा सा फोकस हो गया। नाउ अब ये मैंने इसको डिज़ाइनिंग कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है क्विक प्रेपरेशन। क्विक प्रेपरेशन के अंदर हम ये देखते हैं, जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये इसको प्रोटीन करेगा, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन, प्रोटोनेशन करेगा और इसके अलावा इसकी अलाइनमेंट करेगा। अगर कोई ऐसा लाइगेंड या रिसेप्टर है जिसका डिस्टेंस 4.5 आर्मस्ट्रॉन्ग से ज़्यादा है, उसको डिलीट करेगा। इसको और कोई एनर्जी प्रॉब्लम है या कोई कंस्ट्रेंट्स हैं या कोई रिफाइनमेंट है, उन तमाम प्रॉब्लम्स को फिक्स करेगा। इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रख के आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखें, इसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है, ये काम करना शुरू हो गया। जब तक ये इसकी क्विक प्रिपरेशन करता है, हम आगे अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमने जो फार्माकोफोर देना है, फार्माकोफोर के लिए हमें एक चाहिए सीक्वेंस ऑफ एटम चाहिए। आप सिंगल एटम भी यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट डाटाबेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आपने कैसे करना है। यहाँ पे सिंपली आपने गूगल में जाके कैन स्पाइडर लिखना है।
या आप सिंपली campspider.com लिख लें। अगर आप गूगल में जाएंगे तो गूगल में आपने सिंपली लिखना है campspider, और campspider जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट को आप ओपन कर लें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोलीपॉम, तो मेरे पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ओपन हो गया है, इसका आपने download.mol करना है और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह जो जो आपके मॉलिक्यूल आप सीक्वेंस करना चाहते हैं आप पबकेम भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी एक फार्माकोर के ऊपर वर्चुअल स्क्रीनिंग के ऊपर MOE प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो ट्यूटोरियल मौजूद है। आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि आपने अगर 100 ऑफ कंपाउंड इकट्ठे डाउनलोड करने हैं वो कैसे करने हैं। आप पबकेम का भी सहारा ले सकते हैं। अभी जो मैंने किया है, मैंने ये लिस्ट ऑफ कंपाउंड जिसके अंदर मैंने ये कुछ डाउनलोड करके रखे हुए हैं जो सेम फैमिली से बिलोंग रखते हैं। अब मैंने इसका क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है ताकि मैं इकट्ठे अलग अलग नहीं, इनको इकट्ठे डॉक करवा सकूं। उसके लिए मैं सिंपली इसकी डेटाबेस फाइल बनाता हूं। मैं दोबारा से एक बार मो खोल लेता हूं एक न्यू विंडो में। पीछे मेरी प्रीवियस विंडो पे मो चल रहा है, इस विंडो पे मैं अभी अपना डेटाबेस बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल के ऑप्शन में जाऊँगा, फाइल में न्यू में डेटाबेस, आप इसको नाम दे दें। मैं डेस्कटॉप पे इसको नाम दे देता हूँ फार्माकोर डॉकिंग है, मैं इसको लाइगेंड डेटाबेस का नाम दे देता हूँ या फार्माकोर लाइगेंड का नाम दे देता हूँ। जो भी नाम देना हो आप दे दें और इसको ओके के बटन पर क्लिक करें। जब ओके पे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगी। यहाँ आपने फाइल में जाना है, आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट के बाद आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप फार्माकोफोर डॉकिंग का फोल्डर है, इसमें कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स है, इसमें ऐड ऑल कर देता हूँ। तो ये सारे कंपाउंड ऐड हो गए हैं, या आप सब डबल क्लिक करके आप इनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए उसने कहा कि 1 to 7 उसने मॉलिक्यूल सिलेक्ट कर लिए। फिर से ओके पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास यहाँ पे देखें ये मॉलिक्यूल्स आपके पास आ गए हैं जिनका ये डेटाबेस बन गया। आप इसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें आप एडिट में जाएं, न्यू फील्ड ऐड कर दें। फील्ड ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको इंटीग्रल को मैं करैक्टर में चेंज करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ नेम का, या इसको नाम देता हूँ क्रिस्टल का, और ओके के बटन पे और अप्लाई पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करें क्रिस्टल ABC, इसका जो भी क्रिस्टल नेम है आप इसका क्रिस्टल नेम रख सकते हैं। आप और मॉलिक्यूल भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना डेटाबेस ऐड कर सकते हैं और ये डेटाबेस हमारा बाद में यूज़ होगा। मैंने अभी एक डेटाबेस बना के रखा हुआ है, मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। मैं ओपन में जाता हूँ, डेस्कटॉप फार्माकोफोर डॉकिंग का मेरा फोल्डर है, इसमें मैंने फार्मा लाइगेंड के नाम से एक डेटाबेस बनाया हुआ है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखें ये जो कंपाउंड मैंने पोलीफॉर्म और बाकी जो मॉलिक्यूल हैं, सॉरी जी रोलीपॉम और बाकी जो इसके रिलेटेड मॉलिक्यूल हैं, मैंने यहाँ पे इसको उनको क्रिस्टल और नेम दे के उनके नाम मैंने करके मॉलिक्यूल के नाम करके मैंने उनको दिया हुआ है। तो इस डेटाबेस को अब मैं यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे अपना डेटाबेस बना सकते हैं, या सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी फार्माकोफोर वर्चुअल ड्रग स्क्रीनिंग के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हैं कि डेटाबेस कैसे बनाना है। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखें मेरी यहाँ पे जो रिफाइनमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। अब उस रिफाइनमेंट के बाद आप देखें ये मेरे पास रिफाइनमेंट है, यहाँ पे देखें ये बेंजीन रिंग है, ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। पहले आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, एक इसके साथ था एक इसके साथ था। अब ये क्या रह गया, सिर्फ एक ही रह गया। इसका मतलब है रिफाइनमेंट आपके लिए कितनी ज़्यादा मैटर करती है। अब मैं इसके अगेंस्ट अपना फार्माकोफोर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, मैं वो कैसे करूँगा। यहाँ पे आपने कंप्यूट में आना है, कंप्यूट में आपने डॉक में आना है। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें ये आपने जर्नल में रहना है। जर्नल में यहाँ से मैं PH4 ये जहाँ पे आपके लाइगेंड एटम है, लाइगेंड एटम के बाद
आपने यहाँ पे PH4 को आपने फार्माकोफोर फाइल, आपके पास अगर ऑलरेडी कोई फार्माकोफोर फाइल बनी हुई है, आपने कोई उसके सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, आप वहाँ से लोड भी कर सकते हैं। अभी जो मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा वो है क्रिएट न्यू क्यूरी। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा ओपन न्यू एडिटर। इसको मैं मज़ीद साइड पर कर लेता हूँ और इसको ओपन न्यू एडिटर पर क्लिक करूँगा। अब देखें ये मेरे पास ओपन न्यू एडिटर ओपन हो गया। साथ में अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एडिटर है। तो इसमें से सबसे पहले जो चीज़ मैं चूज़ करना चाहता हूँ, मैं ये बेंजीन रिंग चूज़ करना चाहता हूँ। मैं इस बेंजीन रिंग पे क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करूँगा तो देखें इससे पहले यहाँ पे देखें ये येलो में आ रहा है, इसका मतलब है ये मेरा लाइगेंड है। आर का मतलब रिसेप्टर है और एस का मतलब सॉल्वेंट है। ये लाइगेंड पे रखा हुआ था और मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं फीचर पे क्लिक करता हूँ। सॉरी जी, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे बेसिकली ये बेंजीन चाहिए और मैं इसको फीचर पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें ये एरोमेटिक रिंग आ गया F1 के अंदर। ये मेरा एक फार्माकोफोर उसने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब एक फार्माकोफोर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है लाइगेंड से। अब मैं कहता हूँ आपने इसको एक बार क्लिक करना है, ये ग्रीन होगा, आपने दोबारा क्लिक करना है, ये अनचेक हो जाएगा। इसका मतलब है लाइगेंड अब डी सिलेक्ट हो गया है। अब आपने आर पे क्लिक करना है। जब आर पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, ये येलो हो गया। इसका मतलब है अब आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला मॉलिक्यूल, इसको मैं चूज़ करता हूँ और देखते हैं। और यहाँ पे फीचर पे क्लिक करता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे एक मेरा फार्माकोफोर बन गया। अब एक बात याद रखें, जब आप किसी भी आइटम को चूज़ करेंगे तो वो आपका क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं इस आइटम को चूज़ करता हूँ रैंडमली, मैं अगर इस आइटम को चूज़ करता हूँ तो देखें ये पिंक हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करूँगा ये पिंक ख़त्म हो जाएगा। ये जो आपको ये पिंक लाइनें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है इन पॉइंट्स को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो फार्माकोफोर डिज़ाइनिंग में यूज़ होंगे। अब मैंने यहाँ से दो फार्माकोफोर चूज़ कर लिए हैं। एक मैंने एरोमेटिक रिंग चूज़ कर लिया है और एक मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड चूज़ कर लिया है। अब आप अगर इसको सेव करना चाहें फ्यूचर के लिए तो आप इसको सेव कर लें। मैं डेस्कटॉप पे फार्माकोफोर डॉकिंग और इसको मैं नाम दे देता हूँ PH4 फार्माकोफोर _1 और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये फ्यूचर के लिए मेरे पास सेव हो गया। ओके, अब मैं इसको सिंपली मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब मैं इस विंडो पे आता हूँ जहाँ पे डॉकिंग का था। अब ये फार्माकोफोर तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इस फार्माकोफोर वो मेरे टारगेट हैं जहाँ पे मैंने डॉकिंग करवानी है। अब डॉकिंग किससे करवानी है, वो मैंने लाइगेंड से करवानी है। और वो लाइगेंड कौन सा हो सकता है, आपका सिंगल मॉलिक्यूल हो सकता है, आपकी SD फाइल हो सकती है, आपकी मोल फाइल हो सकती है। अब यहाँ पे मैं जो चूज़ करूँगा, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डाटाबेस बनाया हमने उसको लोड करना है। आपने यहाँ डाटाबेस में आना, डेस्कटॉप फार्माकोफोर डॉकिंग का मेरा फोल्डर है, इसके अंदर में मैंने फार्मा लाइगेंड्स के नाम से रखे हुए हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे वो शो कर रहा है कि लाइगेंड 1 ऑफ द 7 आर शोइंग। तो यहाँ पे ये देखें ये लाइगेंड शो हो रहा है। अब इनको मैं चेक करवा के देखना चाहता हूँ इन 7 लाइगेंड को, क्या ये वो करते हैं कि नहीं करते। यहाँ पे मेरे पास ये स्कोर लंदन जी फोर्सेस के अंदर इसके पोजेस 30 हैं। टाइम बचाने के लिए मैं इसको 10 कर देता हूँ और इसका स्कोरिंग है GBW और इसके पोज 5 है, मैं 5 ही रहने देता हूँ। रिसेप्टर यहाँ पे रिजिड रिसेप्टर है, आप इंड्यूस फिट भी कर सकते हैं। मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखता हूँ। और यहाँ पे मैंने इसको आउटपुट कहाँ पे सेव करनी है, इस फोल्डर आइकन पे क्लिक करें। मैं डेस्कटॉप पे मेरा जो फार्माकोफोर डॉकिंग का फोल्डर है यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको PH4 डॉकिंग और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब दिस इज़ ऑल और यहाँ से आपने इस पर रन पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होगी और साथ में यहाँ पे इसकी देखें ये वर्किंग स्टार्ट हो गई। इसका मतलब है हमारी फार्माकोफोर बेस्ड डॉकिंग यहाँ से स्टार्ट भी हो चुकी है। तो ये देखें जब ये डॉकिंग स्टार्ट हुई है तो ये ग्रे मॉलिक्यूल इसके अंदर ये मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और येलो हमारा क्या है, येलो हमारा वो टेम्पलेट है। और ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं बॉल्स की तरह के, ये हमारे क्या है फार्माकोफोर है।
अब यहाँ पे देखिए इस फार्माकोफोर के अगेंस्ट वो डॉकिंग कर रहा है, इसके अगेंस्ट अभी उसने शुरू नहीं किया। जब डिफरेंट पोज आएंगे तो वो हो सकता है कि यहाँ पे भी आपकी वो शो करे। तो जब ये कंप्लीट होगा आपको कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। हमारी डॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। जब डॉकिंग कंप्लीट होगी तो यहाँ से नंबरिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी और डाटाबेस व्यूअर पे ये इंट्रीज आ जाएंगी। तो ये देखें यहाँ पे इसने 24 इंट्रीज जनरेट की हैं। ये मालिक्यूल का नेम है, आप इनको यहाँ से लॉन्च करके देख सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है। ये सीक्वेंस है और ये आपका डॉकिंग स्कोर है। डॉकिंग स्कोर नेगेटिव में जितना ज़्यादा होगा वो स्कोर उतना अच्छा होता है। कंसेप्ट ये है कि एस की वैल्यू जितनी छोटी होगी वो डॉकिंग पेयर उतना ज़्यादा स्टेबल है। RMSD वैल्यू है, ये भी वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब है कि उतना ड्यूरिंग द डॉकिंग प्रोटीन ने कितना फ्लक्चुएट किया है। अगर आप आगे जाएं आपके पास ई स्कोर और क्रिस्टल के नेम्स और लाइगेंड नेम्स के भी कौन कौन से लाइगेंड हैं, देन इंडेक्स और बाकी और इंफॉर्मेशन मौजूद है। वेल अभी जो हमने सबसे पहले देखना है, आपने फाइल में जाना है, यहाँ डेटाबेस व्यूअर के अंदर फाइल में आपने ब्राउज पे क्लिक करना, तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसको मेन पे रखें और इसको यहाँ से देखें। यहाँ पे देखें, यहाँ मॉलिक्यूल और रिसेप्टर मैंने चूज़ किए है। ऑप्शन के अंदर देखें ये लाइगेंड है, रिसेप्टर है, ये एस स्कोर है, ये आर एस को मैं चेंज कर देता हूँ लेट्स किसी और चीज़ पे, RMSD रिफाइन पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, लाइगेंड नेम्स पे चेंज कर देता हूँ कि कौन सा लाइगेंड है। और यहाँ पे RMSD आ गई आपके पास और यहाँ पे इसकी सीक्वेंस आ गई। इस सीक्वेंस को भी हम चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज हम चेंज कर देते हैं E2 स्कोर के ऊपर, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो येलो वन है वो येलो हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा मेन टेम्पलेट ओरिजिनल जहाँ के फार्माकोफोर है, और ग्रीन हमारा ये जाहिर कर रहा है जो हमारे न्यू मॉलिक्यूल है। अगर आप इस विंडो में यहाँ पे इस पे अगर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। अगर आप आगे चलते जाएँ, थोड़ा सा आगे जाएँ, तो यहाँ पे देखें ये मोस्टली हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं जो मिडल का फार्माकोफोर है उसको फॉलो कर रहा है। अब ये देखें ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। अगर आप इसको थोड़ा सा देख लें, इसको थोड़ा सा रोटेट करें, हम इसको थोड़ा सा मैं साइड पे करके इसको यहाँ से इस सर्कल से मैं रोटेट करूँ तो ये देखिए ये थोड़ा सा वायलेट कर रहा है, उसको उस रूल को वायलेट कर रहा है और उस फार्माकोफोर के अंदर पूरा फिट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भी ये नेम इसका चेक कर लें, ये रो फ्लूमिनाट्स लास्ट है। इसी तरह बाकी मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे देखें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं या नहीं बना रहे। इन दोनों फार्माकोफोर की बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये इसके अंदर पूरा ना होता, ये आपका बेंजीन रिंग ना हो, इसका मतलब है वो आपकी फॉर्म जैसे दिस वन। अब ये जो मॉलिक्यूल है अगर इसको थोड़ा सा हम रोटेट करके देखें, ये टोटली बाहर जा रहा है, उस फार्माकोफोर के अंदर पूरा ये देखें ये फिट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है वो उसकी डॉकिंग उस हवाले से वो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस नहीं रखती, विच मीन वो उसके लिए पूरा फिट नहीं आ रहा। इसका बेंजीन रिंग यहाँ पे ऊपर जा रहा है, जबकि कुछ मॉलिक्यूल हैं जैसे ये वाला देखेंगे इसके अंदर पूरा बिल्कुल फिट आ रहा है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि भी कौन सा फिट आ रहा है फार्माकोफोर में और कौन सा फिट नहीं आ रहा। एक तो हमारे पास ये चीज़ होगी। आप इसकी इमेजेस वगैरह भी ले सकते हैं, आप इसी पे यहाँ पे रख के इसको मिनिमाइज़ कर लें। यहाँ से आप सेव इमेज या कॉपी इमेज पे करके आप इमेज को स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कुछ मज़ीद पैरामीटर ऐड करना चाहें। यहाँ हमारे पास कंप्यूट में आपके पास डिस्क्रिप्टर में आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोटीन प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस मो की वीडियो के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अंदर हमने इन तमाम पैरामीटर्स को बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। अभी के लिए क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कैलकुलेट में जाए, कैलकुलेट में आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपके पास डाइपोल मोमेंट, टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, होमो एनर्जी, लोमो एनर्जी। लेट्स सपोज मैं होमो एंड लोमो एनर्जी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा आपके पास डबल बॉन्ड, कायरल बॉन्ड, मीन वट एवर द फैक्टर यू वांट टू सी यू कैन सी। इसी तरह आपके पास रेडियस ऑफ गाइडेशन है, आप उसको ये आ गया रेडियस ऑफ गाइडेशन।
और भी बहुत से मालिक्यूल है, मैं इनको चूज़ करता हूँ और ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ। जस्ट वेट। और यहाँ पे देखें एंड पे हमारे पास ये मालिक्यूल के ये वैल्यूज़ अभी जनरेट होना शुरू हो गई है। एक एक करके ये सब की जनरेट कर देगा। ये मालिक्यूल की वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं कि आपकी वो कितनी एनर्जी या कितनी वो चीज़ें हैं। मीनवाइल आप इन्हीं एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने बाकी के पैरामीटर आप ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आप इस ग्राफ के बटन पे क्लिक करें, कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करना चाहते हैं, फील्ड हिस्टोग्राम या डाटा प्लॉट। मैं लेट्स सपोज कोरिलेशन देखना चाहता हूँ। कोरिलेशन मैंने किसका देखना है, मैं देखना चाहता हूँ एस का, और मैं देखना चाहता हूँ किसका, एस के साथ मैं RMSD रिफाइन का देखना चाहता हूँ। ये इसका कोरिलेशन प्लॉट आ गया। इसी तरह मैं एस का ई कन्फिग्रेशन के साथ देखना चाहता हूँ, ये प्लॉट चेंज हो गया। मैं एस का आपका PLIF के साथ देखना चाहता हूँ। इसी तरह मैं एफ का रेडियस ऑफ गाइडेशन के साथ देखना चाहता हूँ। वट एवर द प्लॉट यू वांट टू सी आप देख सकते हैं। सिमिलरली इन प्लॉट्स के अंदर आपके पास डाटा प्लॉट्स हैं। आप इन डाटा प्लॉट्स में प्लॉट फील्ड किसको रन करना चाहते हैं, मैं एस को रन करता हूँ, तो ये मेरे पास ये एस का प्लॉट आ गया कि भी एस की वैल्यू कैसे कैसे जा रही है। नेक्स्ट मैं एस को हटा के रेडियस ऑफ गाइडेशन को देख लेता हूँ, तो ये अभी वैल्यू जनरेट हो रही है, तो इसलिए ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसी तरह मैं अगर यहाँ पे होमो और लोमो का ग्राफ देखना चाहता हूँ, तो ये प्लॉट्स भी उसके साथ आ गए। ये रेंज इसलिए यहाँ पे डिफरेंट है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ क्योंकि स्केल इनका डिफरेंट है, इसलिए ये ऊपर साइड पे नीचे जा रहे हैं। अगर आप एक टाइम में एक ग्राफ देखेंगे, मैं लेट्स सपोज लोमो का ग्राफ देखना चाहता हूँ, मैं होमो को हटा देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ, तो ये देखें वैल्यूज उसकी जहाँ से कैसे वेरिएट कर रही हैं वो वहाँ से शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आप कंप्यूट में जाके आप एनालिसिस में जा सकते हैं। डाटा प्लॉट, कोरिलेशन मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि भी इनका कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या क्या है। ये जैसे ये 100% है, ये इनका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। आप ई रिफाइन और ई रिफाइन के साथ है। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर ये इसको देखें, तो यहाँ पे ये प्लॉट क्या आ रहा है, आप इसको देखें इनका प्लॉट क्या है, होमो ये लोमो का और रेडियस ऑफ गाइडेशन का प्लॉट है। आप इन प्लॉट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाटा को क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर सकते हैं, या अपनी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने डाटा एनालिसिस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोफोर बेस्ड डॉकिंग। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।